ओशन ऑफ नॉलेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमने क्लास 12 की सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की क्लासेस कंडक्ट करने का प्रयास किया है। तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज ये तीसरा लेक्चर है। पिछले क्लास में हमने देखा था कुछ फंक्शनल ग्रुप हमने देखे थे और उनके नोमेनक्लेचर यानी उनका कॉमन नेम क्या होगा और रासायनिक नाम यानी IUPAC नेम क्या होगा, कैसे लिखते हैं, वो हमने कुछ उसको मैंने डिस्कस किया था, देखे थे। आज उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आसानी से उपलब्ध हो सके। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तो पिछली क्लास में हमने फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्कोहल देखा था, हमने हैलोजेंस क्या होते हैं हैलोजेंस देखा था, हमने एल्डिहाइड देखा था और इसके IUPAC नेम्स देखे थे। आज इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। तो पिछली क्लास में हमने देखा था अल्कोहल्स देखे थे, हमने अल्कोहल्स देख लिए थे, इसका नाम कैसे लिखते हैं वो देख लिए थे हम लोगों ने। कॉमन नेम तो बता दिया था हमने, सिंपल सी चीज़ें होती है बट है कि कॉमन नेम्स जनरली केमिस्ट्री में पढ़ने तो है, जानना ज़रूरी है बट है कि वो ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे IUPAC नेम। तो अल्कोहल ग्रुप जिसमें जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं, पिछला थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ, अल्केनॉल बोलते हैं। ये चीज़ें हमें याद रहेंगी तो हम आसानी से नाम लिख सकते हैं। अल्केनॉल याद है तो अल्केन का पहले हम लोगों ने नाम लिख लिया, उसके बाद ऑल लगा देंगे तो हम लोगों को सफिक्स में, ठीक है, प्रीफिक्स और सफिक्स दो चीज याद रखना। प्रीफिक्स होता है जो पहले ऐड करते हैं और सफिक्स होता है जो बाद में, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल इसमें देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ तुरंत। जैसे मान लो यहाँ पे ब्रोमीन भी एक ऐड कर देते हैं, CH2OH 2 3 4, ठीक है। इसका नाम कैसे लिखेंगे? पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको कम नंबर मिलने चाहिए, नंबरिंग इस तरह से करनी है। तो हम लोग इधर से करेंगे 1 2 3, 3 नंबर है। अब है कि जिसको कम नंबर मिला है वो मेन कंपाउंड हमारा बनेगा अल्कोहल का, ठीक है। तो बाकी ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन को बाहर कर देंगे, 2 नंबर पे है तो इसको लिखेंगे हम लोग 2 ब्रोमो। अब उसके बाद 3 कार्बन को बोलते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन। और देखो सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, प्रोपेन लास्ट में लगा दो ऑल, ठीक है, प्रोपेनॉल। 1 नंबर पे इसलिए डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और अगर वैसा नहीं अगर लिखना चाहते हो तो प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है, 1 नंबर पे है। ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 नंबर पे तो डायरेक्ट ऑल भी लिख दो या फिर 1 ऑल, दोनों सही है। इसके बाद हमने अल्डिहाइड का देखा था, CHO यानी C डबल बॉन्ड OH और ये किसी से जुड़ा रहेगा। तो अल्डिहाइड का हम लोगों ने नाम कैसे देखा था? इसका अल्केनॉल होता है, उसका अल्केनल होता है। इसमें अल, इसमें ऑल और इसमें अल, सिर्फ यही फर्क है। हैलोजेंस मैंने बताया था X से डिनोट करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजेंस हैं। अगर सिर्फ हैलोजेंस ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उसका नाम हो जाएगा हेलो अल्केन। जो 12 का पहला चैप्टर है वो इसी पे बेस है, हेलो अल्केन चैप्टर का नाम ही है। तो ये चीजें हमने देखी थी। इसके अलावा भी और भी फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन है, ईथर है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आज कुछ डिस्कस करते हैं, बाद में फिर क्लास के दौरान भी बीच बीच में आते रहेंगे, मैं उसको बताता रहूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आज का। आज हम लोग देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एक फंक्शनल ग्रुप और है, देखा होगा सबने इसको। स्ट्रक्चर इसका देखो ऐसे होगा, C डबल बॉन्ड O, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 2 इस ऑक्सीजन के साथ, 1 इसके साथ। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 1 कार्बन के साथ हो गया और 1 H के साथ, ऐसे लिख दो, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, ये इससे अटैच हो जाएगा कहीं पे। तो इसका नाम क्या होगा? तो मैं अब सीधे सीधा IUPAC नेम पे आता हूँ, ठीक है। कॉमन नेम IUPAC नेम, ठीक है। तो इसका होता है अल्केनोइक एसिड, ठीक है, अल्केनोइक एसिड, लास्ट में ओइक एसिड ऐड कर दिए हैं, ठीक है, अल्केनोइक एसिड। तो ये चीजें बस याद रखनी है हमें, अल्केनोइक एसिड। एग्जाम्पल देख लेते हैं।
CH3 ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 C डबल OH, ऐसे भी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो जब मैंने बताया था जैसे अल्डिहाइड में भी हम लोग लिखते हैं, तो उसमें भी जहाँ पे भी कार्बन मिलेगा तो कार्बन को हम लोग ऐड करते हैं उसको भी। तो यहाँ पे देखो 1 और 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? मीथेन, इथेन। तो ये क्या हो जाएगा? अल्केनोइक, यानी इथेन से इथेन, इथेनोइक एसिड। ठीक है, यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं इसी पे, यहां पे लिखता हूं। इसको कैसे लिखेंगे? तो फंक्शनल ग्रुप जो रहता है, मैंने बताया था फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलना है। ये चीज हमेशा कंसेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। और बाद में मैं बता दूंगा कि प्रायोरिटी किसको देते हैं, जिसको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी उसको बाहर कर देना है। तो ये हमारा कंपाउंड यहाँ पे देखो, ये है ना कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ पे हम लोग नंबरिंग यहाँ से करेंगे, इसको कम नंबर मिलने चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। तो 3 नंबर वाले क्लोरीन को हम बाहर कर देंगे, सिंपल सी बात है, समझ में आनी चाहिए। तो 3 नंबर पे है क्लोरो, 3 क्लोरो। अब अल्केन कितना नंबर पे है? ये 4 कार्बन है तो, और सिंगल बॉन्ड है सब में, तो अल्केन। और अगर सिंगल नहीं डबल कहीं पे होता है तो अल्कीन लिखते हैं, लेकिन कितना नंबर पे है? 2 in 3n है तो लिखते हैं 2 in 3n। उसके बाद ओइक एसिड इस टाइप से जाते हैं। तो 3 क्लोरो, 4 को क्या बोलते हैं? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, यहाँ पे 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हैं, 1 नंबर पे इसलिए डायरेक्ट लिख दिया ब्यूटेनोइक एसिड, ये समझ में आ जाएगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। अल्केनोइक एसिड, ये बस ध्यान में रखना, किसी भी चीज़ों में है कि बेसिक चीज़ पकड़ना सीखो, कैसे आगे बढ़ेंगे। जैसे एक चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ, ये चीज़ें ध्यान में रखना। जैसे एटम, ये मेटल एंड नॉन मेटल, धातु अधातु सबने पढ़ा ही होगा। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं धातु हो गए, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो अधातु होते हैं, यानी मेटल नॉन मेटल। तो इसको कैसे पहचानेंगे? जैसे बता देता हूँ, सोडियम है, ठीक है, क्लोरीन है, मेटल नॉन मेटल। अब इसमें क्या करोगे? इसमें तुम लिखोगे सबसे पहले कि इसका 11 होता है, इसका 17 होता है। इसको लिखोगे 2 8 1, ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसलिए मेटल हो गया। ये लिखोगे 2 8 7, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर रहा है। इस तरह से देखोगे। तो एक सिंपल से बता रहा हूँ, हालांकि हर चीज़ों में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मैक्सिमम में देखोगे, जिसके लास्ट में प्रोनाउंसिएशन करोगे, प्रोनाउंसिएशन में सोडियम लास्ट में म आ रहा है तो वो मेटल, और जिसमें न, क्लोरीन, फ्लोरीन, तो न आ रहा है तो वो नॉन मेटल। बट ये हर जितने भी एलिमेंट है सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे Fe, आयरन, तो बहुत सारे चीज़ें हैं जिसमें नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम में ये एप्लीकेबल होगा। तो ऐसे देख के भी बता सकते हैं हाँ ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। ठीक है, ऐसे बीच बीच में कुछ चीज़ें ऐसे आती रहेंगी तो याद दिमाग में, तो मैं बताता रहूँगा। बेटा इसको याद रखते रहना, और कंसेप्ट जरूर ध्यान देना कि किस तरह से पढ़ रहे हैं। जैसे कि किसी भी चीज़ का नाम लिखना है, मैंने बता दिया कि ये बस ये बेस समझो, इसको पकड़ लो, अल्केनोइक एसिड। अब किसी भी तरह का कैसा भी आएगा एग्जाम्पल, कुछ भी आएगा लिख सकते हो आसानी से। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इस पे।
एक बार इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, ठीक है। इसका नाम कैसे लिखेंगे, लेफ्ट से लिखेंगे, राइट से लिखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत लोगों का मैक्सिमम बोलेंगे इधर से लिखेंगे, ठीक है, सही भी है, बट थोड़ा सा इसमें हटके, जैसे कहोगे कि यहाँ से लिखें, ये एक्चुअल में पहचान में नहीं आएगा, दूसरे उसी ब्लैक से ही लिखता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5 ऐसे ही। तो उसके बाद लिखोगे, इसको बाहर कर दिए, 3 वाले को 4 वाले को बाहर कर देंगे, फिर 2 ओइक एसिड लिखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि देखो नंबरिंग के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें ये बॉन्ड था ना, सॉरी, देखो नंबरिंग यहाँ से कर सकते हैं, ये कार्बन है ना, यहाँ से भी तो चल सकते हैं हम लोग, 1 2 1 2 3, ऊपर लिखता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है। 1 ये हो गया, 2 ये 3 ये 4 और ये 5, ठीक है। देखो इस कार्बन से शुरू किए, 1 2 3 4 5, तो ये कंफ्यूजन में नहीं रहना, हमें कोशिश करना है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको मिनिमम नंबर मिले। तो यहाँ से करते हैं तो 1 नंबर मिलता है, और ऐसे जाएंगे तो इसको मिल जाएगा 2 नंबर पे, तो हम लोग ऐसे नंबरिंग करेंगे। तो ये भी कंसेप्ट याद रखना, कैसे कर रहा हूं मैं, एक इससे दिया हूं मैंने, ये फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 3 ऐसे किए। अब देखो बाहर क्या क्या चीज जा रहा है, तो ये देखो ये भी 2 नंबर पे आ गया, ये भी बाहर हो जाएगा। तो इसको CH3 को क्या बोलते हैं, पिछली क्लास में मैंने बताया था, अल्काइल ग्रुप याद होगा तो CH4 में जब एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो वो बन जाता है क्या चीज, अल्काइल, यानी कि ये बन गया मिथाइल, यानी कि 2 नंबर पे मिथाइल है, बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब इन सब चीजों को लिख दो, 3 नंबर पे क्लोरीन है, 4 नंबर पे है। तो जब ऐसे आते हैं ना तो अल्फाबेट भी याद रखो, M से मिथाइल है, C से क्लोरीन है, B से ब्रोमीन है, ठीक है। तो B आएगा, C आएगा, M आएगा, ठीक है। हालांकि कैसे भी लिख दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नंबरिंग दे रहे हो तो नंबर से वो हो जाएगा। बट है कि बुक्स में अगर पढ़ोगे तो स्पेशली अगर रूल्स पे जाओगे तो रूल्स ये कहता है कि सब चीजें हो जाने के बाद हम अल्फाबेट पे भी पकड़ते हैं, अल्फाबेट जो पहले आता है पहले उसको लिखते हैं, ठीक है। तो पहले बी से कौन सा है, ब्रोमीन है, 4 नंबर पे है तो इसको लिख दो 4 ब्रोमो, ठीक है। अब सी से क्लोरीन 3 नंबर पे और 4 नंबर पे, तो डैश दो और 3,4, फिर डैश दे के 2 क्लोरीन है 2, तो इसको लिख देंगे डाई क्लोरो, ठीक है। 4 ब्रोमो 3 4 डाई क्लोरो। उसके बाद 2 नंबर पे मिथाइल 2 मिथाइल। अब सारे कंप्लीट हो गए। अब है कितना कार्बन तक गए हम लोग, यहाँ पे देखो 5 तक, 5 को पेंट यानी पेंटेन, तो ये हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। बहुत बड़ा नाम हो जाता है ना ऐसे देखने पे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा लेता हूँ, नीचे लिखने में दिक्कत हो रही है। और क्लास लोगों को कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लग रही है, एंजॉय कर रहे हैं तो बताएं, अगर समझ में नहीं आती वो भी बताएं। कुछ लोगों का ध्यान क्लास पे कम, मेरी मूंछों पे ज़्यादा है, तो वो लोग क्लास पे ध्यान दें। तो हो गया होगा, आगे दूसरा देखते हैं। अच्छा एक चीज़ और, इसमें पिछली क्लास में मैंने बताया था, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अगर ऐसा दिया रहेगा तो स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, ऐसा अगर है तो स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले पकड़ो पेंटेनोइक एसिड है, तो पेंट यानी कि 5 कार्बन है, तो सबसे पहले 5 कार्बन लिख दो, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ध्यान दो, 4 नंबर पे, 3 नंबर पे और 2 नंबर पे, 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, तो कहीं से भी 2 नंबर ले लो, 1 2 इधर से ले लेते हैं, इस पे मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिए, ठीक है। 3 नंबर पे क्लोरो है, 2 ये हो गया, 3 नंबर पे यहाँ पे क्लोरो, ठीक है। और क्या चीज है, 4 नंबर पे, ये 4 नंबर हो गया, इसमें क्लोरो और ब्रोमो, ठीक है। तो नंबरिंग हम जैसे कर रहे हैं, इधर से जा रहे हैं ना, 1 2 इधर हम लोगों ने दिया है, तो ये COOH इसमें दे देंगे हम लोग ऐसे, ठीक है। देखो
ये हो गया ना 1 2 3 4 5, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, उधर से भी लिख सकते थे। तो अब यहाँ पे बॉन्ड ऐसे भर दो, सब में हमने लिख ही दिया है। 1 2 इसमें हो जाएगा 3 और ये हो गया 4, 1 2 3 4, 1 2 3 ये 4 और यहाँ पे 3 और 1 4। नंबरिंग करोगे तो देखो 1 2 3 4 5, 2 नंबर पे मिथाइल मिल गया, देखो 3 नंबर पे क्लोरो और 4 नंबर पे क्लोरो और 4 नंबर पे ब्रोमो। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे वो स्ट्रक्चर आया तो ऐसे घुमा के लिखे थे, तो वैसे भी आ सकता है। तो सिंपल है, अगर ऐसा दिया है तो इस टाइप से लिख सकते हैं। और ये कंफ्यूज मत होना कि ऐसे लिखे, हमें बॉन्ड सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे कार्बन के साथ है कि 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो 4 बॉन्ड होने ही चाहिए, ठीक है। जैसे इस कार्बन में देख लो 2 इसके साथ है, 1 इधर और 1 इधर, 4 बॉन्ड हो जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद कुछ दूसरा फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। एक बार इस पे ध्यान देना। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ, इसमें जैसे जैसे आते जाएंगे। कार्बन में देखो हमने लिखा था CH2, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी, ठीक है। जिस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन रहेगा वो प्राइमरी, जिसके साथ 1 हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है, ये 2 और वहाँ पे हो जाएगा, इसको बोलते हैं सेकेंडरी। और जिसके साथ 1 भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा, ठीक है, 1 भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये टर्सरी हो जाता है, ठीक है। ये भी कहीं पे ऐड हो जाएगा, जिसमें 1 भी कार्बन नहीं रहेगा। जैसे ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये ऐड हो जाएगा कहीं पे भी। जैसे यहाँ पे देखो इस कार्बन में क्या हो रहा है, 1 भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हो गया टर्सरी है, ठीक है। तो जिसके साथ 2 हाइड्रोजन रहेंगे वो प्राइमरी, जिसमें 1 हाइड्रोजन रहेगा वो सेकेंडरी, और जिसमें 1 भी नहीं रहेगा, ठीक है, वो टर्सरी हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं तो बॉन्ड कंफ्यूज हो जाओगे, 2 3 4, ठीक है। तो ये कहीं पे भी ऐसे अटैच दिखाई देंगे, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ये क्लास 12 का पहला चैप्टर देखोगे तो उसमें भी ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, वो भी एक क्वेश्चन में कहीं पे है, देखा है मैंने। तो इस टाइप से आ सकते हैं। तो याद रखना, प्राइमरी में 2 हाइड्रोजन रहेंगे, सेकेंडरी में 1 हाइड्रोजन रहेंगे और टर्सरी में 1 भी हाइड्रोजन नहीं रहेंगे। इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। इसका नाम कैसे लिखेंगे, नंबरिंग के लिए नंबरिंग, ये देखो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा ये हो गया फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको कम नंबर मिलने चाहिए। तो नंबरिंग हम देखो 1 2 ऐसे करेंगे, 1 2, तो हमारा नंबरिंग ऐसे चलते हैं। और एक चीज और ध्यान देना है कि हमें चेन भी चाहिए, बड़ा चेन चाहिए, मैक्सिमम कोशिश करना बड़ा चेन लेने का। अगर ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से करते हैं 2 3 4 5 6, दोनों सेम टू सेम ही आ रहा है, ठीक है। अगर चेन बड़ा आता है तो चेन बड़ा भी हमें लेना है, ये भी ध्यान रखना है हमें। तो दोनों में 6 ही तक जा रहा है, तो हम नंबरिंग ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे नंबरिंग करेंगे तब कौन कौन सा चीज बाहर चला जा रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग ऐसे कर दिया हमने। तो ये 2 नंबर पे आ रहा है, ये 2 नंबर पे आ रहा है, ये भी बाहर जाएगा और ये भी बाहर जाएगा, यानी मिथाइल है, ब्रोमाइड है और क्लोराइड है, ठीक है। पहले बी आता है, सी आता है, उसके बाद एम आता है। तो बी 4 नंबर पे, तो इसको लिखेंगे 4 ब्रोमो। फिर सी 4 नंबर पे, फिर क्लोरो,
देखो ये डैश दे रहा हूँ, ये भी इसका मतलब होता है, ठीक है। जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे। जब 2 नंबर आ जाता है तब उसको कॉमा दे के लिखते हैं हम लोग। 4 ब्रोमो 4 क्लोरो। अब 2 नंबर पे 2 मिथाइल है तो इसको क्या लिखेंगे, डैश 2 2,2। 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, ठीक है। 2 2 इसको लिखेंगे डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल। 4 ब्रोमो 4 क्लोरो, उसके बाद 2 2 डाई मिथाइल, और 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सेन। तो ये हो जाएगा हेक्सेनोइक एसिड या फिर हेक्सेन 1 ओइक एसिड। तो ये इस तरह से भी हो जाएगा। तो सारे क्लास में कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। जैसे कि अभी इसमें मैंने क्या बताया था कि हमें चेन भी देखना है, चेन बड़ा होना चाहिए। जैसे वो नंबरिंग कर रहे हैं तो बड़ा चेन हमें पकड़ना है, मैक्सिमम जैसे 6 तक गया, 7 तक जाता तो हम कोशिश करते 7 वाले को, बट है कि ये भी देखना है उसमें कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको कम नंबर मिले। तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं एक और इससे, उसके बाद दूसरे फंक्शनल ग्रुप पे चलते हैं। देखो यहाँ पे अल्कोहल ऐसे मिला देंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड का भी बनाएंगे, तो उन दोनों में किसको प्रायोरिटी देंगे, इस टाइप के भी बहुत सारे आएंगे। तो जो मैं प्रायोरिटी वाले जो लिस्ट में एक बार बता दूंगा तो उसके बाद आसानी समझ में आएगा, ठीक है। तो वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन धीरे धीरे, ताकि जो बिल्कुल जिनको केमिस्ट्री से डर लगता है, जिनको लगता है केमिस्ट्री एकदम बस की बात है ही नहीं, तो उनका है कि पहले डर दूर करना है, ठीक है। केमिस्ट्री ऐसा कुछ है नहीं है, और जिनको केमिकल से खेलना अच्छा लगता है उनके लिए तो और इंटरेस्टिंग लगता होगा ये। तो आगे देखते हैं। क्लोरीन, एक 2 3 4, इसमें देखना इसमें कैसे चलेंगे। और यहाँ पे देखो ये भी बाहर जाएगा, ये भी हम बाहर लिखेंगे, इसे भी बाहर लिखेंगे, ये इतने सारे बाहर जाएंगे। कंपाउंड बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो हम नंबरिंग करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो मैं नंबरिंग कर देता हूँ, इसका नाम लोग कमेंट में नाम लिख के बताना मुझे, ठीक है। नंबरिंग भी वैसे कर लेना, जिसको अगर डाउट आएगा तब मैं बताऊंगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग मिला है। और एक और मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा इसी में चेंज करके, मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं ऊपर वाले को मिटाऊंगा। हो गया। अब देखो एक और एग्जांपल देता हूँ, ये होमवर्क के लिए, ठीक है। पता चलना चाहिए काम कर भी रहे हो या नहीं। इसी में थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये 1 हो गया और ये हो गया 2। ये होमवर्क रहेगा। इसको कैसे लिखोगे ये कमेंट में लिख के बताना, और नहीं तो मेरा नंबर तो पता ही होगा, जिन्होंने पहली क्लास देखी होगी उसमें नंबर भी मैंने देखा था। तो इसको बना के व्हाट्सएप पे फोटो खींच के मुझे भेज देना।
मैं बता दूंगा सही है, या फिर नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना। अगर लोगों का अगर कमेंट में देखता हूँ अगर गलत आता है तो नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा इसको। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखते हैं दूसरे फंक्शनल ग्रुप को। क्लास में अगर वैसे डाउट अगर कुछ भी आता है तो क्लास को एक बार और कोशिश करो, क्योंकि एक्चुअली में कभी हमारा होता है कि ध्यान उस तरफ होता नहीं है। तो जब एक बार पढ़ रहे हो निकल गया, समझ में आएगा यार मुझे समझ में ही नहीं आया, बट उसी चीज़ को एक बार फिर से सुनो, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। क्योंकि वो कमी उसमें होती है कि हम छोड़ के निकल जाते हैं आगे, ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए पूरी तरह से कंसंट्रेशन देनी पड़ेगी स्टडी के ऊपर, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और क्या बचता है फंक्शनल ग्रुप? एक होता है ऑक्सीजन, इसको हम बोलते हैं ईथर। और हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे ये जितने भी चीज़ देख रहे हो ना, अल्कोहल हो गया, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, या कुछ भी हो गया, ये सभी चीज़ों का प्रिपरेशन भी दिया हुआ। 12th क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो सभी चीज़ कैसे बनाते हैं वो भी मैं बताऊंगा, वो भी बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगी, उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। अब ईथर अगला फंक्शनल ग्रुप है। आगे देखोगे बुक में इस टाइप से स्ट्रक्चर भी मिलेगा, ठीक है। ये क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ठीक है, आया थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो ऐसे लिख दिया हमने, ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। मैथ में तो बोलोगे ये ट्रायंगल है, ठीक है। केमिस्ट्री में इसका भी एक मतलब होता है, केमिस्ट्री में लोगे तो ये बंद हो गया, पूरी तरह से बंद है ना। इसको हम लोग देखो क्या लिखते हैं, CH3 CH2 CH3। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो लिखेंगे हम लोग प्रोपेन, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे प्रोपेन। लेकिन जब इसमें भी देखो ये जो है ना, ये भी कार्बन ही है और ये सब सिंगल बॉन्ड है, तो बस इसमें फर्क क्या आता है, इसमें सिर्फ साइक्लो जोड़ देते हैं, साइक्लो। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन। बॉन्ड रहता है तो प्रोपीन कर देते हैं, ठीक है। बस यही फर्क है, ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें एक और चीज आता है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, इस टाइप से, इसको बोलते हैं बेंजीन, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें मिलेंगी, धीरे धीरे मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल एक चीज जानने वाली चीज मिली है कि इस टाइप से क्लोज में रहेगा, तो उसको हम लोग लिखते हैं साइक्लो। सबसे पहले ऐड कर देंगे साइक्लो। प्रोपेन है तो प्रोपेन, ब्यूटेन है तो ब्यूटेन, जो भी रहेगा, बट उसको लिखेंगे साइक्लो। और ऐसे नॉर्मल रहेगा तो ये, ठीक है। ये 11th में मेरे ख्याल से 11th में है, ये बेसिक चीजें तो 11th में ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईथर में क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है वो बीच में मिलेगा, जैसे कि देखो ऐसे CH3O CH3, ठीक है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। कॉमन नेम भी होता है, IUPAC नेम भी होता है। कॉमन नेम अगर इसका लिखोगे तो इसका नाम होता है अल्काइल ईथर, सीधा सीधा नाम पढ़ना है। देखो ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, 2 है, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर, ठीक है, डाई मिथाइल ईथर। और IUPAC नाम क्या होता है? IUPAC नेम की बात करेंगे तो इसका नाम होता है अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन, ठीक है, अल्कोक्सी अल्केन। तो इसका नाम कैसे लिखोगे? तो एक जो ग्रुप है उसको बना दो अल्कोक्सी, ये मिथाइल है मीथेन, तो ये एक वाले को बना दो मिथॉक्सी, और ये एक हो गया मीथेन, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखते हैं फिर। याद रखना ये फंक्शनल ग्रुप है, ईथर ही है। हो गया होगा। अब देखो थोड़ा सा इसी में कुछ कुछ और बता देता हूँ, ठीक है। अल्काइल ईथर है, देखो 2 चीज बताया मैंने, अल्काइल ईथर
बट इस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, मेन आईयूपीएसी नेम पे, यानी अल्कोक्सी, अल्कोक्सी एल्केन। अब इसमें चलो कुछ चेंज करते हैं इसी में, ठीक है। अब इसका क्या नाम हो जाएगा, कॉमन नेम लिखोगे, आईयूपीएसी नेम लिखोगे तो कैसे, इधर वाला हो गया इथाइल, इधर वाला हो गया मिथाइल, मिथाइल इथाइल ईथर लिख दो, या फिर इथाइल मिथाइल। जो अगर अल्फ़ाबेट के हिसाब से चलोगे तो पहले इथाइल उसके बाद मिथाइल, ठीक है। ऐसे लिखोगे तो इथाइल मिथाइल ईथर लिख दो, या फिर मिथाइल इथाइल ईथर, दोनों सही है, ठीक है। तो इथाइल मिथाइल ईथर, ये तो हो गया कॉमन नेम, जो कि एग्जाम में 99% चांस है कि नहीं पूछेगा, पूछेगा आईयूपीएसी नाम। तो आईयूपीएसी में अल्कोक्सी एल्केन, पहले अल्कोक्सी, तो इसमें किसको अल्कोक्सी बनाओगे, किसको एल्केन बनाओगे, तो कम वाला है उसको बना देते हैं अल्कोक्सी, ये वाले को बना देते हैं अल्कोक्सी, ठीक है, और ये वाले को एल्केन बना देंगे, ठीक है। बट एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब इसमें बहुत सारी चीज़ अटैच हो जाएंगे ना, तो उसमें से चुनना पड़ता है। तो फिलहाल के लिए इसको बता देता हूँ, इसका क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, और 2 कार्बन को बोलते हैं इथेन, ठीक है। तो क्लास 11th की बुक अगर होगी तो उसमें एक बार देखना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी आसानी से। और हो सकता है अभी 2 दिन वीडियो अभी ना आए, 20 तारीख के बाद फिर से कंटिन्यू क्लासेस हो जाएंगी। तो इस बीच में जिन लोगों ने पहले वाली जिनकी क्लासेस छूट गई हैं वो पकड़ लें। फिलहाल मैंने वीडियो आधे घंटे से ज़्यादा का कोई वीडियो नहीं बनाया है, मैक्सिमम होंगे तो 35 मिनट्स होंगे। तो एक बार इसको इन 2 दिनों में कंप्लीट करने की कोशिश करो। और जो क्लास ये कंडक्ट करने का उद्देश्य है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जो कि बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हो गए या कोचिंग की फीस नहीं दे पाते हैं, ये स्पेशली उनको देखकर मैंने तैयार किया है। इसलिए कोशिश करें कि ये इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि स्पेशली वो बच्चे भी इससे लाभान्वित हो सकें। और दूसरी बात है कि 20 तारीख से मैं घर पे रहूँगा, तो जो भी स्पेशली साइंस के विद्यार्थी हैं वो आके मुझसे मिल सकते हैं। उनको जितना भी हो सकेगा मैं उसका कोर्स कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। और सिर्फ साइंस नहीं, आर्ट्स और कॉमर्स के विद्यार्थी भी अगर उनके डाउट अगर हैं तो वो भी मैं क्लियर कर दूँगा, वो भी आके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, उस पर व्हाट्सअप करके एक बार मैसेज मुझे दे दें, ताकि मुझे पता हो कि कितने विद्यार्थी हो रहे हैं, तो ताकि मुझे उसको अरेंजमेंट भी करनी होंगे, ठीक है। तो ये मेरा नंबर है 9709553376। फिलहाल अभी ये बंद है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, तो मुझे एक बार मैसेज इस पे डाल देना। बाकी क्लास कैसा लगा आज का वो कमेंट में लिखना ना भूलो, और जिनको क्लास समझ में नहीं आई वो भी कमेंट में बताएं, ताकि मैं कोशिश करूंगा और दूसरे स्तर से समझाने की। और बाकी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, घर में ही रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और किताबों में व्यस्त रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।